बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और इसने नहीं बचना इन्हों लाहौर ले जाओ। जी हाँ, बिल्कुल अमेरिका ने नहीं बचना, इसको पाकिस्तान ले आए ताकि इसके बचने की कोई सबील की जाए। ये है आजकल दुनिया का मौज़ू बहस, जो कि अमेरिका की हमाकत और इसराइल की लालच ने उनको डुबो दिया है आपने हमस के अंदर। और उसके बाद अब से दुनिया ये कह रही है कि अगर अमेरिका में बचना है तो वो पाकिस्तान चला जाए। यानी जिस तरह से यहाँ मरीज़ों को कहा जाता है कि वो नहीं बचेंगे तो उसको लाहौर के किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाएं, तो अब इसको जो हॉस्पिटल दिखाना है वो इस्लामाबाद का हॉस्पिटल है, जिसके लिए हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है इसहाक़ डार वो चले गए हैं चाइना, और चाइना ने इसमें एंट्री कर ली है। यानी जंग के अंदर उसकी एंट्री का ये वो पॉइंट है जहाँ पर से अमन शुरू होगा। आज 31 मार्च है और इस मार्च के महीने में हमने क्या कुछ देखा है, अगर आप ज़रा साथ सब्र करें कि इसमें हमने जंग देख ली, इसमें हमने अरब ममालिक पर गिरते मिसाइल्स और जो हैं ड्रोन्स वो देख लिए, दुबई का खाली होना देख लिया, वर्ल्ड कप देख लिया और पता नहीं क्या कुछ, हाँ गर्मी सर्दी रमज़ान ये सब भी देखा है। और 31 मार्च आज के दिन को मैं अगर 1 मार्च से शुरू करूँ तो मैं इतवार का रोज़ था जिस दिन दफ्तर बुलाया गया था, और ये जंग का दूसरा रोज़ था। 28 फरवरी की रात को हमला हुआ और 1 मार्च को मैं ऑफिस में था। और उसके बाद से दुनिया में हलचल है तेल की प्राइसेस को लेकर, तेल की कीमतों को लेकर, आपने हरमज़ की बंदिश तक, और इसके बाद जज़ीरा हाग के जो है कब्ज़े तक जो इस वक्त बातचीत चल रही है, उसमें अब चीन की एंट्री किस तरह से हुई है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, जिन्होंने मुसलसल 2 दिन 29 और 30 अपनी चोट के बावजूद जो उनके कंधे पर आई थी गिरने के बायस, उसके बावजूद ना सिर्फ खुशउस्लूबी से उस मीटिंग को, जिसमें मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा शामिल थे, अगले ही रोज़ यानी 31 मार्च को उन्होंने फ़्लाइट भरी है सुबह की और सीधा बीजिंग पहुंच गए हैं, जहां वो अपने हम मनसब चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात क्यों ज़रूरी है और इसके पीछे क्या पूरा पस मंज़र है, अगर मैं आपको बयान करना चाहूँ तो वो ये है कि ईरान चाहता है कि कुछ ऐसी सालिसी हो जिसमें कुछ गारंटर भी हों, और वो गारंटर ऐसे हों जिनका अपना मफाद भी जो है आपने हरमज़ पे मरकूज़ हो। और उनमें सबसे बड़ा जो इस वक्त कोई है अगर मुल्क जिसका 90% ऑयल जो है आपने हरमज़ से गुजर कर जाता है तो वो चीन है। यानी चीन के मफादात इसमें बहुत ज़्यादा है, और चीन एक आलमी ताकत है बिलाशुबा इस वक्त दुनिया की, मैं अगर कहूँ तो सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि अमेरिका को समझा जाता था, लेकिन ईरान ने बता दिया कि नो मोर अमेरिका, अमेरिका अब बड़ी सुपर पावर नहीं है, अब अगर कोई सुपर पावर है वो चीन है, जिसकी ज़मानत जो है ईरान कबूल करेगा और आपने हरमज़ को खोलेगा, जिसके बाद तेल की कीमतें कम होंगी। मैं 1 अप्रैल से शुरू होने वाले इस महीने को यानी चौथे महीने को अमन की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि इस महीने में ऐसे मकसद मुज़ाकरात इस्लामाबाद में कामयाब तरीके से होंगे। हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत होने वाले इन इजलास में तमाम इस्लामी और गैर इस्लामी ममालिक जो हैं, यानी अमेरिका तक के भी जो हैं, वो ना सिर्फ शरीक होंगे बल्कि बामकसद जो हैं मुतालबात उनको 2 तरफ़ा तौर पर तस्लीम किया जाएगा, और चीन इसमें एज़ एन ज़ामन जो है वो बैठेगा। और इसके बाद जो भी फ़रीक कुछ हैंकी बैंकी करेगा, जिसमें ज़्यादा हमें जो शक है वो इसराइल पर है, क्योंकि नेतन्याहू ने आज भी ये बयान दिया है कि वो इस जंग की टाइमलाइन, बंद होने की टाइमलाइन नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो लंबी जंग चाहता है तो चाहता रहे, जितनी लंबी जंग करेगा उतना उसका नुकसान होगा। इससे पहले मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया है कि टैंकों की जंग में जो कि इस वक्त हो रही है, टैंक वर्सेस मैन, वो टैंक वर्सेस टैंक जंग नहीं है, टैंक वर्सेस मैन जंग है, जिसमें टैंकों का कब्रिस्तान जो है वो लेबनान की सरहद पर नज़र आ रहा है। ना सिर्फ उनके जो हैं टैंक्स बल्कि उनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ, उनके फ़ौजी, एक बड़ा कब्रिस्तान जो है वो बन चुका है उनके लिए, और वहाँ पर उनकी मज़ीद कब्रें भी खुद रही हैं। इसी तरह से इसराइल के ऊपर इस वक्त हौज़ी भी जो हैं अपने राकेट बरसा रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो है हिज़्बुल्लाह जो है वो भी राकेट बरसा रही है, और तीसरी तरफ से ईरान उस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और अपने क्लस्टर बम्स के ज़रिए हमला आवर है। और हैफ़ा में उनका जो पेट्रोल का डिपो है उसकी आग आपने देख ली। फिर एक केमिकल फैक्ट्री जो है उसको भी नज़र आतिश ड्रोन्स ने कर दिया।
ड्रोन्स के फायरिंग की वो फुटेजेस जिसमें अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए ड्रोन्स जा रहे हैं वो भी नज़र आ गए। तो यूँ ये मामला जो है 31 मार्च तक अपनी पीक पर गया है और शायद अब ये ज़रा थमने की तरफ चला जाए, जिसकी ख्वाहिश भी है, जिसकी दुआ भी है कि यह मामला, जंग का मामला जो है फ़िलहाल के लिए टल जाए। वो जो एग्रेशन डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया था उस एग्रेशन को जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया है ईरान ने, और ईरान ने बता दिया है कि अल्लाह के अलावा कोई सुपर पावर नहीं है। और अब अगर चीन जो है पाकिस्तान की दावत पर इन मुज़ाकरात में बतौर ज़ामन शामिल होता है तो ये एक अमन की ज़मानत होगी, और दूसरी तरफ चीन का अमल दखल भी आबने हरमज़ में बढ़ जाएगा, जिसमें मुस्तकबिल में जाकर आपको समझ आएगी कि ये जंग अगर ना होगी तो उसकी बड़ी वजह चीन का आबने हरमज़ में होना है। देखें, फ़्रांस, जापान और बहुत सारे ममालिक ने जो है ये बात की ऑफ़र की थी कि अगर अमन होता है तो वो अपनी फोर्सेस को भेजेंगे और आबने हरमज़ का कंट्रोल करेंगे ताकि अमन को बरकरार रखा जा सके। लेकिन ईरान इन ममालिक पर किसी सूरत जो है वो कबूल नहीं करेगा आमने हरमज़ में उनकी जो है आमद या उनकी मौजूदगी। लेकिन एक मुल्क जो है उसको ज़रूर कबूल कर सकता है, और वो मुल्क है चीन, और उसके साथ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान और चीन जो हैं वो अगर आमने हरमज़ का कंट्रोल संभालेंगे और वहाँ पर होने वाली जो कशीदगी है उसको कंट्रोल करते हुए अमन की तरफ ले जाएंगे, तो शायद ये वो एक मौका होगा कि जब दुनिया में अमन दोबारा बहाल होगा, तेल की कीमतें नीचे आएंगी, गैस की कीमतें नीचे आएंगी, और जो दुनिया को आने वाले बहरान है जिसमें सबसे बड़ा बहरान जो है फूड सिक्योरिटी का होगा। ये आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अगले आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा जब खाद नहीं मिल रही होगी किसानों को कि वो इसमें ज़मीन में अपना बीज बोलें, उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। लेकिन इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि एक बड़ी अहम पेशरफ्त चीन की इन मुज़ाकरात में अभी तो यही कहा जा सकता है कि बिलवास्ता, और जब बिला वास्ता होगी तभी बात करेंगे। लेकिन हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीन का दौरा इंतहाई अहम है ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं। सिर्फ़ एक दिन के लिए बीजिंग जाना एक बड़ी ख़बर है, और इसको आलमी मीडिया भी उसी तरह से देख रहा है कि कहाँ वहाँ से क्या नताइज सामने आते हैं। क्या चीन जो है पाकिस्तान की इस ख्वाहिश पर कि वो ज़ामन बने या इन मुज़ाकरात का हिस्सा बने शिरकत करता है या इसको छोड़ता है। सूरत हाल ये है कि इस एक मुलाकात से ही आने वाले मुज़ाकरात की हमें होने वाली पेशरफ्त पर कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। बड़ी जो था दौरा था, मैंने कहा इस पर आपसे ज़रूर बात की जाए कि बीजिंग में जो मुज़ाकरात आज होना है इसहाक़ डार और बीजिंग में मौजूद चीनी वज़ीर ख़ारजा के, वो कितने अहम हैं, और ख़ासकर ऐसे लम्हात में जब जंग जारी है ईरान, अमेरिका और इसराइल की, और इसमें दुनिया जो है देख रही है कि किस तरह से जो है अमेरिका को मार पड़ रही है और अब वो वापसी का रास्ता ढूंढता है। लेकिन आपको याद होगा मैंने एक व्लॉग किया था दिल के साथ, और मैंने कहा था कि अमेरिका आया इसराइल की मर्ज़ी से है, जाएगा चीन की मर्ज़ी से। याद है तो भाई पिछला रिकॉर्ड मेरा निकालें, मेरी टाइमलाइन पे जाएं, देखें, मैंने ये बात बांगे दौहल कही थी, आया इसराइल की मर्ज़ी से है, जाएगा चीन की मर्ज़ी से। आज इसहाक़ डार का दौरा मेरी उस बात की तस्दीक कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।